आखिरकार वो क्या बनवाना चाहता है। जो उसके दोस्त थे रोआन के पास ही खड़े थे और वो थोड़ा सा शौक में थे क्योंकि उनको काम मिल गया है। रोआन पीक वन के साथ ऑनलाइन बात कर रहा था। जो रोआन था वो बहुत ज्यादा फोकस कर रहा था क्योंकि अगर उनको ये ऑर्डर मिल गया तो वो इस महीने का खाना खा पाएंगे। रोआन कहता है कि पीक वन आखिरकार तुम क्या बनवाना चाहते हो, और पीक वन कहता है कि उसे 208 पीस बनवानी है और 4 कस्टम ड्राइंग हर एक कैरेक्टर के लिए, और मेरे कम से कम 50 कैरेक्टर हैं और मुझे कोई अलग स्टाइल चाहिए है, ना कि जो तुम पहले से यूज कर रहे हो। रोआन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो हमेशा से ही इसी स्टाइल में आर्ट बनाया करता था और अभी पे अचानक से उससे कहता है कि उसे इस स्टाइल में ये आर्ट नहीं बनवानी है। रोआन कहता है कि तुम्हारे कैरेक्टर के सेट का 2000 प्राइस है और मैं जानता हूँ कि ये प्राइस थोड़ा ज्यादा है, लेकिन जो पीक वन था वो तो अपने मन में कह रहा था कि ये प्राइस तो बहुत ज्यादा कम है और इतने में मैं अपने 2 लाख बचे हुए पैसे कैसे खत्म कर पाऊंगा। और पीक वन कहता है कि जो तुम ये आर्ट बनाने वाले हो ये बहुत ज्यादा मेहनत का काम है और इसीलिए अच्छा होगा कि तुम 3000 रुपए चार्ज करो एक कैरेक्टर के सेट का। जो रोहन था वो पूरा चौंक जाता है क्योंकि पहली बार किसी कस्टमर ने उससे पैसे बढ़ाने की बात करी है, जबकि बाकी तो पैसे कम करने की बात करा करते थे। पीक वन उसे वो लिस्ट पकड़ा देता है, भाई ये मेरे कैरेक्टर है और इसकी तुम्हें आर्ट बनानी है। रोहन घबराने लगता है क्योंकि जो लिस्ट थी उसके ऊपर उन कैरेक्टरों की ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी और वो डर रहा था कि कहीं वो एक अच्छा काम नहीं कर पाएगा। पीक वन कहता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और तुम जैसी आर्ट दोगे मैं वैसी की वैसी एक्सेप्ट कर लूंगा और तुम्हें ना दोबारा कहूंगा कि इसे ठीक करके दो। रोहन पूरा हैरान था क्योंकि उसको पहले ऐसा कभी क्लाइंट नहीं मिला था और पीक वन खुश था क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया था और अब उसे बस गेम के और पार्ट में पैसे लगाकर अपने पैसे बर्बाद करने हैं और वो एक भी पैसा मार्केटिंग पर इस्तेमाल नहीं करेगा क्योंकि वो चाहता ही नहीं है कि लोगों को इसके बारे में पता चले और वो लोग इस गेम को खेले। और वहीं दूसरी तरफ रोहन इस चीज के बारे में अपने दोस्तों को बताता है कि हमको काम मिल गया है और हमें जल्दी से जल्दी काम चालू कर देना चाहिए। वो सभी लोग अपने पुराने स्टाइल में आर्ट बनाया करते थे, लेकिन पीक वन ने उसे अलग ही आर्ट में बनाने को कहा है। उन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिरकार क्लाइंट उनको कुछ अलग ही बनाने को कह रहा है जबकि हम किसी दूसरी आर्ट में बनाया करते हैं। क्या वो पागल हो गया है? और रोहन उनको कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम्हें पैसे नहीं कमाने? और जो रोहन था उसके अंदर पूरा हौसला था, वो कहता है कि मुझे अपने पुराने स्टाइल में बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और अब उसको एक मौका मिला है कि वो अपनी ट्रू स्किल को लोगों को दिखा सके। और रोहन डिसाइड करता है कि वो कौन से स्टाइल में आर्ट को बनाएगा। वो एपिक इंकिंग स्टाइल ऑयल पेंटिंग वाला इस्तेमाल करेगा। इस स्टाइल की मदद से कुछ यूनिक और अमेजिंग कैरेक्टर बनेंगे और ये आर्ट बाकी गेमों से बहुत ही ज्यादा अलग होगी और फैंटेसी वाइब भी फील करवाएगी। रोहन कहता है कि अपने दोस्तों को कि हमें इस गेम के कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा एपिक बनाने हैं और इस स्टाइल से हम बहुत ही ज्यादा यूनिक और बैडस लगेंगे। जो बाकी गेम है उन गेमों से ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा यूनिक और अलग होंगे और उसे भरोसा था कि वो ऑयल पेंटिंग स्टाइल से एक यूनिक और गजब का आर्ट बनाएगा। उसके दोस्त कहने लगते हैं कि हमको तो इस आर्ट में बनाना आता ही नहीं है। रोहन कहता है कि तुम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आर्ट में बनाऊंगा, लेकिन छोटी मोटी जो गलतियां होगी उसे तुम लोग ठीक कर देना। उसके दोस्त कहने लगते हैं कि ये तो बहुत बढ़िया प्लान है और अगर ये गेम बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो गई तो हम कॉलेज खत्म करने के बाद अपना खुद का एक आर्ट स्टूडियो खोल सकते हैं। रोहन बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड था इस काम को करने के लिए। 3 हफ्ते बीत चुके हैं। जो रोहन था लगातार काम कर रहा था और अब वो बहुत ही ज्यादा थक चुका था और आखिरकार उसने काम कंप्लीट कर दिया था। और जो उसके टीममेट थे वो भी बहुत ज्यादा थक चुके थे इस सभी काम को कंप्लीट करने में और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लोग मर गए हैं। और रोहन इस प्रोजेक्ट को पीक वन को भेज देता है और वो आर्ट उसके पास डाउनलोड हो रहा था और वो थोड़ा सा हैरान था क्योंकि रोहन ने उसकी आर्ट को बहुत जल्दी बना दिया। पीक वन थोड़ा सा दुखी हो जाता है क्योंकि 3 लाख में से अभी भी 5000 रुपए बचे हुए थे और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो इन 5000 को कहां पर वेस्ट करे और वो इस गेम को पोस्टपोन भी नहीं कर सकता है। अगर वो ऐसा करेगा तो जो सिस्टम है उसे पैसा भी देरी से देगा। और आखिरकार वो फाइल डाउनलोड हो जाती है और अपने मन में सोचता है कि इसने पक्का ही कुछ घटिया चीज बनाई होगी, लेकिन जैसे ही वो आर्ट को देखता है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी और अमेजिंग। ऐसी आर्ट उसने पहले कभी नहीं देखी थी और पीक वन अपने ही मन में चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाता है। कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है और ये क्या सच्ची में 700 रुपए में उसने बनाई है? क्या वो मेरे साथ मजाक कर रहा है? क्या ये सच्ची में रोहन ने बनाई है? पूरा रोने लगता है। रोहन ने उसको इसलिए काम दिया था क्योंकि उसकी जो आर्ट थी वो इतनी ज्यादा बढ़िया नहीं थी, लेकिन उसने तो इतनी
इतनी खतरनाक आर्ट बना दी और मुझे नहीं मालूम था कि वो कुछ ऐसा भी बना पाएगा। यह और कंपनियों के लिए तो बढ़िया बात होगी, लेकिन मेरे लिए तो। और वो फिर से अपने दिमाग में मीटिंग बिठाता है। उसे जल्दी से कुछ सोचना होगा, नहीं तो उसकी जो गेम है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाएगी। और फिर उसे याद आता है कि वो प्रमोशन पे एक भी पैसा नहीं लगाएगा, जिसके बाद किसी को उसकी गेम के बारे में पता नहीं चलेगा और वो गेम लॉस में चली जाएगी। और ना ही हमने इस गेम पर कोई ज्यादा फीचर डाले हैं और इसीलिए जो प्लेयर है उसे ज्यादा मजा नहीं आएगा। और अगर प्लान सही काम कर लिया तो लोगों को इस गेम के बारे में पता भी नहीं चलेगा और जिनको पता चलेगा वो गेम को तभी डिलीट कर देंगे। मोयन आता है, तुम क्या देख रहे हो? मोयन आता है और वो देखता है कि ये क्या बात है, ये आर्ट तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और फिर पीक क्वान गेम का नाम रखता है गोस्ट जनरल अ रेगुलर कार्ड गेम। और ऐसा करने से किसी को नहीं मालूम चलेगा कि इस गेम का नाता थ्री किंगडम के साथ है और ऐसा करके कोई भी उसकी गेम को ढूंढ भी नहीं पाएगा। वहीं दूसरी तरफ रोआन और उसके दोस्त काम खत्म करने के बाद जो पैसे मिले हैं उससे पार्टी कर रहे थे। रोआन के दोस्त उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें मालूम है कि ये गेम कब रिलीज होगी? रोआन कहता है कि मुझे खुद नहीं मालूम है, लेकिन मुझे यह मालूम है कि इस गेम का नाम गोस्ट जनरल है। और रोआन कहता है कि रुको एक बार मैं प्ले स्टोर पर देखता हूँ। और वो देखता है कि जो गेम है वो पहले ही रिलीज हो चुकी है। उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि आज सुबह ही तो मैंने उसको अपनी आर्ट दी है और शाम तक उसने गेम भी रिलीज कर दी। जो गेम का डिस्क्रिप्शन है वो बहुत ज्यादा बोरिंग है और बताता है कि बस ये एक आम सा कार्ड गेम है। रोआन और उसके दोस्त गेम को खोलने लगते हैं कि आखिरकार देखते हैं कि इस गेम को आखिरकार हमने इतनी मेहनत करी है इन आर्ट को बनाने में और ये गेम कैसी लग रही है। और वो लोग कार्ड को चुनने लगते हैं। उन तीनों को रेयर कार्ड मिलते हैं और रोआन कहने लगता है कि ये क्या हो रहा है, लगता है ये गेम अभी भी टेस्टिंग स्टेज में है, इसीलिए सबको रेयर कार्ड मिल गए हैं। उसका दोस्त कहता है कि ये देखो, ये गेम शॉप में सिर्फ एक ही आइटम है और 30 रुपए का एक परमानेंट मेंबरशिप कार्ड मिल रहा है और शॉप में कोई भी लेवल और कोई भी और चीज खरीदने का ऑप्शन ही नहीं है। और रोहन कहता है कि शायद ये गेम अभी भी टेस्टिंग स्टेज में है, इसीलिए वो पीक वन को मैसेज करता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। और रोहन कहता है कि क्या जो बाकी के आइटम हैं फाइनल वर्जन में ऐड होंगे क्या? पीक वन कहता है कि यही गेम का फाइनल वर्जन है और हम कुछ भी शॉप में नहीं डालने वाले हैं। रोहन पूरा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि गेम में तो अभी कुछ है ही नहीं, ना कोई लेवल है और ना ही शॉप में कोई आइटम है, बस सिंपल सी कार्ड गेम है। और पीक वन कहता है कि ये सबसे ज्यादा बेस्ट स्ट्रेटजी है पैसे कमाने की, लेकिन असलियत में तो वो बहुत ज्यादा पैसे लॉस करना चाहता था और इसीलिए उसने बहुत कम खरीदने वाले ऑप्शन दिए हैं उस गेम में। और रोहन कहता है कि क्या इस गेम को प्रमोट करने के लिए कोई प्रमोशन भी है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये गेम पर ज्यादा इंस्टॉल नहीं है और इसीलिए कोई प्रमोशन करने वाले होंगे ये लोग। और पीक वन कहता है कि कोई भी प्रमोशन नहीं होगी क्योंकि हमारे पास अब कोई भी पैसे नहीं है, सारे के सारे 3 लाख हमने इसी गेम पर लगा दिए हैं। पीक वन का यही प्लान था। रोहन थोड़ा सा दुखी हो जाता है क्योंकि पीक वन ने उन लोगों को अच्छे खासे पैसे दिए हैं और इसी कारण उसके पास अब कोई पैसे बचे नहीं हैं। रोहन अपने दोस्तों को ये बात बताता है और वो उसके दोस्त कहने लगते हैं कि हमें कोई प्लान करना होगा और इस गेम को प्रमोट करना होगा और बिना प्रमोशन के तो कोई भी इस गेम को कभी ढूंढ ही नहीं पाएगा। और रोहन कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, हम लोग इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं है लेकिन हमारा जो आर्टिस्ट ग्रुप है उसके अंदर हम इस गेम को प्रमोट कर सकते हैं। उनके साथ बात करके हम एक तरीका ढूंढ सकते हैं जिससे हम इस गेम को प्रमोट कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोयन दुखी था क्योंकि बस 3-4 लोगों के अलावा किसी और ने उनकी गेम को डाउनलोड भी नहीं किया है। लेकिन पीक वन बहुत ज्यादा अंदर खुश था क्योंकि उसका प्लान है वो सक्सेसफुल हो रहा है। और पीक वन मोयन को कहता है कि ऐसा तो होता ही रहता है, तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अंदर से वो बहुत ज्यादा खुश था और अब वो पक्का ही पैसे हार जाएगा, कोई भी उसकी गेम को ढूंढ नहीं पाएगा और वो 3 के 3 लाख रुपए उसके हो जाएंगे। मोयन दोबारा से वेबसाइट को रिफ्रेश करता है और वो खुश हो जाता है और कहता है कि हमारी गेम को 5 स्टार रिव्यू मिल गया है और कई सारे डाउनलोड भी आ गए हैं। पीक वन हैरान था, उसे खुद नहीं मालूम था कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। वो कहता है कि तुमने क्या कहा? उस गेम के कई हजार 5 स्टार रिव्यू हो चुके थे और कई सारे लोगों ने उस गेम को डाउनलोड कर दिया था। वैंग को ये विश्वास नहीं हो रहा था और डिप्रेशन में जाने लगता है। भाई इसको हार्ट अटैक आएगा देख लो। वो कहता है कि आखिरकार मेरे से क्या गलती हो गई है। मोयन कहता है कि पीकवान, मोयन आता है और कहता है कि ओ भाई पीकवान, हमारी गेम तक कितनी सक्सेसफुल हो चुकी है और जिस गेम को बनाने में उसने मेहनत करी है वो इतनी पॉपुलर हो गई है। और वो बहुत ज्यादा खुश था। पीकवान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये कैसे हो गया है। उसने प्रमोशन पे 0 पैसा लगाया था और गेम को जितना हो सके उतना बोरिंग बनाया था, तो आखिरकार क्या गलती हो गई है? ये गेम इतनी ज्यादा पॉपुलर कैसे बन गई? और पीक वन लैपटॉप खोलता है और देखता है कि आखिरकार ये लोग इस गेम को क्यों पसंद कर रहे हैं। और